नमस्कार। सूर्य चिकित्सा की सीरीज चल रही है और इसी क्रम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन औषधियों को जो तैयार की जाती हैं सूर्य चिकित्सा की, साधारण जल को सूर्य तापित रश्मियों द्वारा विभिन्न रंग की बोतलों में रख करके जो औषधि तैयार की जाती है सूर्य चिकित्सा की, उस औषधि का प्रयोग कैसे करते हैं, आज के अंक में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सूर्य चिकित्सा की पूरी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अलग अलग वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं सूर्य चिकित्सा के बारे में। यदि पूरी जानकारी चाहते हैं तो सूर्य चिकित्सा सीरीज के सारे वीडियोस देख लीजिए, वहां से आपको सूर्य चिकित्सा के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो औषधियाँ हम तैयार कर लेते हैं, उन औषधियों का प्रयोग हमको कैसे करना है। तो देखते हैं, जब हम ये औषधि तैयार कर लें, जब हमारी ये मेडिसिन तैयार हो जाए, जो कि साधारण जल को सूर्य तापित रश्मियों में रखने से तैयार होती हैं, कैसे करनी है तैयार, इस पर वीडियो बन चुका है। सूर्य चिकित्सा सीरीज़ देख लें, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हमको ये देखना है आज के अंक में कि अब हम इस औषधि का सेवन कैसे करेंगे। तो जब औषधि तैयार हो जाएगी तो उसके रख रखाव में भी हमको सावधानी रखनी है। तो जिस रंग की मेडिसिन हमने तैयार की है, जिस रंग का सूर्य तापित जल हमने तैयार किया है, उसको हमको उसी रंग की बोतल में रखे रहने देना है। वहाँ से उसको दूसरी बोतल में ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये ध्यान रखने की बात है। जो जल हमने तैयार कर लिया, उस जल को उसी बोतल में रख करके हमें औषधि के रूप में सेवन करना है। जहाँ जिस रंग की मेडिसिन रखी हुई है, उसके पास उसी रंग की मेडिसिन आपको रखनी है। अलग अलग रंगों की बोतल यदि हम एक ही स्थान में रखेंगे तो उनका प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए जहाँ भी आप इन सूर्य चिकित्सा की बोतलों को रख रहे हैं, इन सूर्य चिकित्सा की औषधियों को रख रहे हैं, वहाँ पर एक ही रंग की बोतल एक ही स्थान में रखी जानी चाहिए। जैसे आपने लाल रंग की बोतलें तैयार की हैं, तो आपको लाल रंग की बोतल के बगल में हरे या पीले रंग की बोतलें नहीं रखनी हैं। केवल लाल रंग की बोतल और उसके पास लाल रंग की ही बोतल रखनी है। यानी एक ही स्थान पर एक ही रंग की बोतलों को रखना है। यदि दूसरे रंग की बोतलें हैं तो आप उसके लिए दूसरा स्थान चेंज करिए। उदाहरण के लिए आप रैक में रख रहे हैं तो रैक के एक खाने में हरी और दूसरे में पीली, तीसरे में नारंगी, इस प्रकार से आपको औषधियों को रखना है। एक रंग की औषधियों को एक ही स्थान पर रखना है, उसमें मिक्स नहीं करने हैं रंग किसी भी प्रकार से, अन्यथा उन रंगों का प्रभाव बदल जाएगा, उन रंगों का प्रभाव कम हो जाएगा। वो रंग उस प्रकार से आपके रोगों पर प्रभावी नहीं रहेंगे। फिर जहाँ आप मेडिसिन रख रहे हैं वहाँ दो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, धूल और धुआं। धुआं और धूल यदि इस औषधि में मिला, धुआं और धूल के संपर्क में यदि ये औषधियाँ आईं तो निश्चित ही इनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो इनको ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ ताज़ी हवा आती हो, जहाँ स्वच्छ वातावरण हो, जहाँ धूल आदि ना हो, धुआं आदि ना होता हो। तो इस प्रकार के स्थान पर आपको इन सूर्य तापित औषधियों को रखना है। आपकी स्क्रीन पर हम एक चार्ट प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें आयु अनुसार ये औषधि कितनी मात्रा में लेनी है इसका वर्णन है। इसको ध्यान से देख लीजिए और इसी चार्ट के अनुसार आपको सूर्य चिकित्सा का सेवन करना है, सूर्य औषधियों का सेवन करना है। इसमें आयु अनुसार दवा की मात्रा दी गई है। आप इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें और चाहें तो नोट करके रख लें। इसमें स्पष्ट दिया गया है कि कितनी आयु तक के व्यक्ति को सूर्य औषधि कितनी मात्रा में लेनी है। तो इस वर्णन के अनुसार ही आप अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को रोगानुसार अलग अलग रंग की औषधि उतनी मात्रा में दे सकते हैं, जैसा कि इस चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। आमतौर पर रोगी को एक दिन में 3 खुराक यथेष्ट हैं, यानी कि दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार आप इन औषधियों को दे सकते हैं। लेकिन यदि रोग तीव्र है, रोग इस प्रकार का है कि उसमें तुरंत लाभ की आवश्यकता है, तुरंत आराम की आवश्यकता है, तब आप इसको खुराक को आधा कर लीजिए और 2-2 घंटे के अंतर से भी दे सकते हैं।
जो चार्ट में खुराक बताई गई है उसको आधा कर लीजिए और फिर प्रत्येक 2 घंटे बाद इस सूर्य तापित जल को, इस सूर्य चिकित्सा की औषधि को आप रोगी को दे सकते हैं। उससे रोगी को शीघ्र ही आराम आने लगेगा। तो इस चार्ट को ध्यान से देख लें और इसके अनुसार ही मेडिसिन आपको देनी है। इसके अतिरिक्त यदि रोगी के शरीर में एक से अधिक लक्षण वाले रोग हों, यानी कि कई रोग हों और उसका एक साथ समाधान करना हो, तब आप रोज़ाना आप 2 तरह की मेडिसिन दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 प्रकार की। जैसे उदाहरण के लिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है और जोड़ों में भी दर्द है, तब आप उसको इन दोनों रोगों की औषधियाँ दे सकते हैं, पर इससे अधिक नहीं। तीसरे रोग की औषधि आपको नहीं देनी है। 2 रोगों की औषधियाँ देंगे तो ये प्रभावी होंगी और दोनों रोगों को नष्ट करने में उपयोगी साबित होंगी। उदाहरण के लिए यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो और शरीर पर, स्किन पर इस प्रकार के दाने आदि हों, दाद आदि हों, तो आप ब्लड प्योरीफाई करने के लिए मॉर्निंग में हरे रंग की बोतल से मेडिसिन दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। और एसिडिटी के लिए आप नारंगी रंग की मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं भोजन के बाद दोनों टाइम। तो इस प्रकार से आप 2 रोगों की औषधियाँ चला सकते हैं। धीरे धीरे दोनों रोगों में आराम होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम सूर्य चिकित्सा की मेडिसिन लेंगे तो निश्चित ही हमको इसका पूरा लाभ मिलेगा। हमको सूर्य रश्मियों में छुपे हुए उन तत्वों का पूरा लाभ मिलेगा, जिन तत्वों के डिसबैलेंस होने से हमारे भीतर विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से डामर तंत्र में कहा, ये पूरा विश्व तत्वों से ही उत्पन्न होता है, तत्वों से ही पालित और पोषित होता है और अंत समय आने पर तत्वों में ही मिल जाता है। अंत नहीं होता है तत्वों का, केवल तत्व अपना रूप परिवर्तन करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के तत्व सृष्टि के हर कण में हैं। वही तत्व श्री सूर्यदेव अपनी कृपा द्वारा हमें नित्य प्रति प्रदान करते हैं। तो जिन जिन तत्वों की कमी से जो जो रोग दूर होते हैं, तो सूर्य चिकित्सा का विज्ञान ये है कि वो रोग हम उन रंग की रश्मियों से लेकर के और जल में उसको अवशोषित करा करके अपने शरीर में डालते हैं। तो जिन तत्वों के डिसबैलेंस होने से जो रोग उत्पन्न हुआ है वो दूर हो जाता है। हर रंग में अपने तत्व होते हैं और हर रंग की सूर्य रश्मि में अपने तत्व होते हैं। जब उन सूर्य की किरणों को हम विभिन्न रंगों की बोतल के माध्यम से जल द्वारा अवशोषित करके अपने भीतर प्रवेश करते हैं, तब वो सूर्य रश्मि के रंग जल में होते हुए हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं और जो भी तत्व डिसबैलेंस हैं उनका बैलेंस बनने लगता है। यही रोग को दूर करने का विज्ञान है। तो ये बहुत उत्तम चिकित्सा पद्धति है, एकदम फ्री की चिकित्सा पद्धति है, सहज है, सरल है, सुलभ है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर पर ही इसकी औषधियाँ तैयार हो जाती हैं। सूर्य चिकित्सा इतनी उपयोगी है कि इसके विषय में हमने बहुत सारा अध्ययन किया है, बहुत सारी सामग्री भी एकत्रित की है। समय समय पर वो सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी और इसीलिए हमने ये पूरी श्रृंखला बनाई है। जो भी लोग सूर्य चिकित्सा में इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग अपनी चिकित्सा स्वयं करना चाहते हैं, वो इस पूरी सीरीज से लाभ उठाइए। इस सूर्य चिकित्सा की सीरीज का प्रत्येक वीडियो पूरे ध्यानपूर्वक देख जाइए। उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सूर्य चिकित्सा की औषधियाँ किस प्रकार बनाते हैं, किस रंग की औषधि को किस रोग में देते हैं, किस प्रकार से कितनी औषधि का प्रयोग करते हैं, ये सारी जानकारियाँ अलग अलग वीडियोज़ में आपके समक्ष पहले से ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं। तो उन सारे वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देख जाइए, सूर्य चिकित्सा की पूरी जानकारी लीजिए, सूर्य चिकित्सा का अध्ययन कीजिए, सूर्य चिकित्सा का प्रयोग कीजिए, सूर्य चिकित्सा का अनुभव कीजिए और सूर्य चिकित्सा के बारे में जो भी आपके अनुभव हों वो हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे साथ शेयर करेंगे
तो बहुत अन्य लोगों तक भी ये विवरण पहुँचेंगे और उनका जीवन भी उपयोगी होगा, उनका जीवन भी निरोगी होगा, उनका जीवन भी आनंद से भरा होगा। तो इस सूर्य चिकित्सा की सीरीज़ के पूरे वीडियोस देखिए, जो भी जिज्ञासा हो वो बताइए, और आज का अंक कैसा लगा ये भी बताइए। अब अगले वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आने का प्रयास करेंगे, या जैसा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अभी बहुत सारे विषय पेंडिंग भी पड़े हुए हैं, जो श्रोताओं ने, जो दर्शकों ने बताए थे कि उन विषयों पर वीडियोस बनने शेष हैं। यदि विचार बना, तो समय मिला, तो उन्हीं में से किसी एक विषय को चुन करके आपके समक्ष कल वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।